हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यूनिट नंबर 5 आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इस वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके ये जो मिशन आपका चल रहा है, इस मिशन का नाम हमने रखा है दोस्तों मिशन खाकी वर्दी। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए हमारा ये टारगेट चल रहा है कि बच्चों को टोटल 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के आने हैं 20, ठीक है, जो 15 क्वेश्चन हैं, ये 15 क्वेश्चन उनके परफेक्टली एकदम एक्यूरेट ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसी पे सारा ये वर्क हमारा चल रहा है, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। ठीक है, आज सिंप्लीफिकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके इस टॉपिक की तरफ जो कि मज़ेदार रहने वाला है। तो दोस्तों टॉपिक में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका जो सीक्वेंस होता है नंबर्स को कैलकुलेट करने का, वो किस तरीके से होता है। उसका नाम शॉर्ट में रखा गया है बोर्ड मास। आप ज़्यादातर बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी में हैं वो मोस्टली बच्चे इस चीज़ को जानते होंगे कि किस तरीके से बोर्ड मास वर्क करता है। रीज़न इसका, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलता है, मैथ्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ब्रैकेट का मतलब देखो, बी मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट। अगर सवाल में दोस्तों कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले आप उसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद करोगे आप ऑफ को सॉल्व। ऑफ का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है का, और का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। D4 होता है दोस्तों डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है ऐड और S4 होता है सब्ट्रैक्ट। तो इसी फॉर्म में आपने पूरे सवाल को सॉल्व करना होता है। सवाल में पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद कहीं पे का आया हुआ है तो पहले उस का को सॉल्व करोगे, है भाई। उसके बाद अगर डिवाइड है तो दोस्तों डिवाइड को सॉल्व करोगे, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट। आपके पास इसमें दो चॉइस होती हैं, आप डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहले कुछ भी कर लो, आप यहाँ पे प्लस में और माइनस में पहले कुछ भी कर लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा सवाल पे, सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस से चलोगे तो गलतियां बहुत कम होंगी और बहुत अच्छा भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इस पे अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाऊं, बहुत सिंपल सा कोई क्वेश्चन अगर आपको दूं तो आप ऐसे सोच सकते हैं, मान लो एक नंबर मैंने लिया 15 + 9 डिवाइडेड बाय मैंने एक नंबर लिया 3, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो बताइए कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि भी 15 + 9 24, 24 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3, आंसर विल बी 8। ठीक है, लेकिन ये राइट आंसर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा दोस्तों, पहले होगा डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट तो देखो कहीं है नहीं, ऑफ भी कहीं नहीं है, तो डिवाइड है। अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड लगाता हूँ, है भाई, पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आप कहोगे कि इसको डिवाइड करने पर आएगा 3, और 15 और 3 हो जाएगा 18। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर आएगा 18। तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से सवाल को ऐसो को चलाना है। ठीक है, तो गड़बड़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं और ले लेता हूँ, सपोज करो 12 प्लस में 9 का 1/3 माइनस 1/2। रैंडमली दो क्वेश्चन मैंने लिए ताकि आपको मैं अपनी बातें समझा पाऊँ। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है आपका बोर्ड मास, इसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इसमें देख रहे हैं तो प्लस का और -3 तरीके यहाँ पे
आपको सिंबल्स हैं। तो का को हटा के दोस्तों सबसे पहले आप क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करोगे। क्या करोगे आप, सबसे पहले इसी को सॉल्व करोगे। तो ये आएगा दोस्तों 3 3 9 है भाई। इसके बाद आप करोगे ऐड, यानी 12 3 15। 15 में से दोस्तों आधा जाएगा, 15 में से अगर आधा जाएगा तो ये निकल के आएगा दोस्तों 14 सही 1/2। ठीक है, 14.5 इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड मास का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो दिस इज द राइट थिंग, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस पे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बनाती है एसएससी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा 5.5 का 2/3 - 3/5 प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आ जाए तो क्या अप्रोच लगा पाएंगे आप इस सवाल को बहुत जल्दी फास्ट करने का। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना दोस्तों, उसको मेंटली सॉल्व करना सीखो, है ना। थॉट प्रोसेस जो होता है ना कैलकुलेशन का, वो बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। आप मुझे बताओ, अगर इस 5.5 को मैं 11/2 लिख लूँ तो आप कहोगे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इनटू ये आएगा दोस्तों 5 तिया 15, यहाँ पे एलसीएम ये होएगा दोस्तों 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 - 9 आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/15 प्लस में 1/2 को आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी कभी डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं ना भाई, तो जो बाद वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 11/30, ये हो जाएगा 11/10। अब यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 अगर बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा तो 33 + 11 हो जाएगा 44/30। 44/30 लिख लो, या फिर 22/15 लिख लो, या एक सही 7/15 लिख लो। आप इसमें से कुछ भी इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से, जैसा ऑप्शन वाला चाहेगा वैसे आपको चलना है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्लास। एक सही 7/15 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस लेवल तक आपको इसको सॉल्व करना है और चीज़ें बहुत आसानी से कैरी कर पाएंगे आप। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी मज़ेदार आपका सवाल है। इस पे थोड़ा सा मैं और एक स्टाइल सा बना देता हूँ। ये लीजिएगा, थोड़ा सा डिज़ाइन और चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो गया है अब। ठीक है, देखिए जब इस सवाल को आप सॉल्व करने लगोगे ना, तो कोशिश करो कि चीज़ों को यहीं से लास्ट नंबर से इसको सॉल्व करना शुरू करो। देखिए जब किसी नंबर पे दोस्तों बार लगा होता है ना, तो बार का मतलब होता है पहले उन्हीं को ही सॉल्व करना जो घर के अंदर है। ये एक तरीके से ना घर होता है ना, तो सबसे पहले उन्हीं मेंबर्स को देखो जो घर में हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतने पार्ट को छुपा दो तो सिर्फ उस पर ध्यान दो, तो इसका मतलब पता है क्या आएगा? इसका मतलब आएगा दोस्तों 3 दूनी 6 और 5/6, ये आ जाएगा 5/6। अगर जोड़ने के बाद ये 5/6 आएगा, या माइनस है, और 5/6 ये रहा, तो 5/6 से 5/6 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आ जाओ इन दोनों पे, ब्रैकेट हटाओगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, साइन प्लस है प्लस ही रहेगा। यहाँ आएगा 5 चौक 20, एलसीएम लोगे तो दोस्तों आएगा 20, 5 4 ऊपर आएगा 9, 9/20 माइनस 9/20 यहाँ भी है, तो 9/20 से 9/20 भी कट गया, आंसर आ गया आपका 0। देखिए क्या ज़बरदस्त अप्रोच आपको मैंने लगवाई है। ऐसे ही सवाल को निपटाना है और बड़े प्यार से आपके क्वेश्चंस बोर्ड मास के होते चले जाएंगे, जिन पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप इजी वे में कर पाएंगे अभी। ठीक है दोस्तों।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहता है, देखिए काफ़ी बड़ा ये आपका क्वेश्चन बनाया है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी के बहुत फेवरेट हैं, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपको देगा ही देगा। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना इसको मेंटली सॉल्व करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों 3/2, अर्थात ये है आपका 1.5। आप जानते होंगे बिल्कुल डेफिनेटली ये 1.5 है। अगर मैं इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करोगे दोस्तों तो 2 - 1 हो जाएगा 1/6। या एक काम कर लो, माइनस माइनस प्लस ही कर लो, छोड़ो। या 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा ये। और 1.5 में से 1/2 यानी आधा जाएगा, 1.5 में से आधा जाएगा तो दोस्तों ये बचेगा 1। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बचा 1, केवल और केवल 1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करके तो इसका मैटर ख़त्म हो गया। ये पूरा पार्ट इधर का ख़त्म हो गया। इसको देखो ध्यान से, ये है आपका दोस्तों 1.25 यानी कि सवा। 1 से ये 1/4 मतलब क्या होता है, सवा ही तो होता है ना भाई। ये सवा है और ये है आधा। सवा में से अगर दोस्तों आधा घटाओगे तो ये बचेगा 0.75 है भाई। 0.75 मतलब बचा 3/4। डिवाइड का साइन है, डिवाइड को हटा के जब दोस्तों मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये वाला जो है ना नंबर ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4 इंटू 3/4 का हो जाएगा 4/3। 4 से 4 चला जाएगा दोस्तों, 3 से चला जाएगा 9 3 बार। तो ये आ जाएगा भाई 7.5 माइनस 3, 7.5 - 3। तो 7.5 में से अगर 3 घटाओगे तो ये आपको मिलेगा 4.5। 4.5 आपका इस सवाल का आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको ऐसे ही मेंटली करके थोड़ा सा सॉल्व जल्दी से किया जा सकता है विदिन 30 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर में, ठीक है। अगर नहीं करोगे ऐसे प्रैक्टिस तो जैसे बड़े लॉन्ग मेथड से करते हैं वैसे ही करते रह जाओगे, सवाल में टाइम लग जाएगा आपका काफ़ी ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, ये आपका इक्वेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम का। देखिए इसमें आपके सामने है 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से नंबर आपको यहाँ पे गिवन किए हैं। तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, देखिए 3 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर है प्लस में 11 का स्क्वायर है प्लस 13 का स्क्वायर है दोस्तों प्लस 17 का स्क्वायर है, ठीक है। माइनस है 1 का स्क्वायर, माइनस है 5 का स्क्वायर, माइनस है दोस्तों 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और माइनस है 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करके देना है। ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनका पेयर बना लीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस वाली जो सीरीज़ है इनका पेयर बना लो। एक पेयर इसके साथ कर लो, एक पेयर इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा दोस्तों a + b a - b, ठीक है। a² - b² का रिजल्ट आप सभी जानते हैं, a² a + b a - b होता है, ठीक है। तो 3 और 1 हो जाएगा दोस्तों 4 और 3 - 1 हो जाएगा 2। ये पहला पेयर रहा। दूसरा गुणा इसको करोगे आप तो ये आएगा जोड़ के 12, गुणा करोगे तो इसको जोड़ोगे तो 12, घटाओगे तो 2, जोड़ोगे तो दोस्तों 20, घटाओगे तो 2, जोड़ोगे तो 24 और घटाओगे तो 2, जोड़ोगे तो 32 और घटाओगे तो 2, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर बने आपके, ये बना आपका 8, ये बना आपका 24, ये बना आपका 40, ये आपका 48 और ये बना 64।
ठीक है, इनको ऐड करना है। अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूँ दोस्तों तो ये बनेगा 1 + 3, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 8 × 8 = 64। ये सीरीज़ आपकी बन जाएगी। ठीक है, इनको अगर आप ऐड करते हो तो 8 × 6 = 14, 14 × 5 = 19, 19 और 3 = 22 और 1 = 23 है भाई। 23 8 हो जाएगा दोस्तों 184, 184 आपका इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। आप 8 यहाँ भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 यहाँ भी है, 4 दूनी 8 यहाँ भी है, 4 दूनी 8 यहाँ भी है और 4 दूनी 8 यहाँ भी है, तो वहाँ से कॉमन लेके भी सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, थोड़ा समझा दिया है मैंने डिस्क्राइब करके, ताकि आपको ये सवाल आगे दिक्कत ना करे कभी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा 203 + 107 का होल स्क्वायर माइनस 207 माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रिजल्ट क्या होगा। देखो दोस्तों, ये एक तरीके से a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर है। इसका रिजल्ट होता है दोस्तों डायरेक्ट 4ab। अगर बीच में प्लस है तो होता है ट्वाइस ऑफ a² b², और अगर बीच में माइनस है तो रिजल्ट होता है 4ab। तो a मेरा यहाँ पे देखो 4 इंटू में a है मेरा यहाँ पे दोस्तों 203 और b है मेरा वहाँ पे 107। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं। 7 या 21, 21 यानी कि 4, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो सभी जगह 4 है भाई। इसके बाद आप इसमें क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगाओगे तो या मल्टीप्लाई ही कर लो, कौन सी दिक्कत है। 400 203 चौके करोगे तो यह आ जाएगा 812। 812 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो लगभग 8000 के पास तो आंसर जाएगा ही जाएगा। लेकिन 8000 से यहाँ भी 2 ऑप्शन और है, तो आप इसको गुणा ही करने में फ़ायदा है। तो 107 दूनी करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 214। 107 एकम आप जानते ही हैं, और 107 अट्ठे करोगे तो ये आएगा दोस्तों 856। ये आपकी गुणा होकर आएगा, दिस इज़ द आंसर 86884। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, यानी कि ऑप्शन में की तरफ जा सकते हैं आप, बी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन बहुत नज़दीक है, ठीक है। डिजिटल सम भी काम नहीं कर रहा, यूनिट प्लेस भी काम नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो थोड़ा शॉर्ट में कर लीजिएगा जैसे आपको कैलकुलेशन सिखाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि 11, 12, 13, 14 ये 4 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उस रिजल्ट में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाए। देखो भाई, अगर आप कोई 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हो, लगातार नंबर लेते हो, तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो मैंने एक नंबर लिया 1 2, यही लेते हैं 1 2 3 4। अगर मैं दोस्तों इन चारों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 × 12 दूनी 24 एकम 24। अगर दोस्तों 24 में मैं 1 जोड़ दूँ +1 कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाएगा। एक चीज़ से मैंने प्रूफ कराया, दूसरी चीज़ और लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिया 3 4 5 6, तो करो मल्टीप्लाई। 6 × 5 = 30, 120, 120 × 360। अगर मैं दोस्तों 360 में फिर 1 प्लस कर दूँ, फिर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आ जाएगा। देखो 2 जगह तो प्रूफ कर दिया, यानी इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में यहाँ पे आ रही है दोस्तों कि आप 4 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं, उनके प्रोडक्ट में अगर 1 प्लस कर देते हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यानी अगर मैं 11, 12, 13 और 14 इन सब के प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें अगर दोस्तों +1 कर दूं तो दिस विल बी नंबर
ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका केवल और केवल 1। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा सवाल है, फिक्स पैटर्न का सवाल है, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कहता है 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, और ये पूरा इक्वेशन सजा रखी है पूरा, है ना भाई। दिवाली आ रही है तो सजावट शुरू हो चुकी है, तो सजा दिया है पूरा सवाल आपके पास। कहता सिंप्लीफाई करना है मात्र, बताओ क्या अप्रोच लगाना चाहोगे दोस्तों इसमें आप? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कर पाएगा इस सवाल को? देखो एक बात तो आप जानते हैं, जब ब्रैकेट बहुत सारे हो जाते हैं तो सबसे पहले जब ब्रैकेट ओपन करते हैं दोस्तों तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो इसका मतलब मुझे सबसे लास्ट में पहुंचना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो एक बात मुझे बताओ, जब इसको सॉल्व करोगे इतने पार्ट को, तो इतने से पार्ट में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो दोस्तों है प्लस और एक है डिवाइड। तो कायदे के अनुसार सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो ध्यान से सुनना, इस पे मैं ऐसे हाथ रख देता हूँ, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। फटाफट शिफ्ट करते रहो हाथ को और आंसर निकलता रहेगा। देखो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1/2, 1/2, 1/2 होता है। ठीक है, जैसे आपने हाथ को शिफ्ट किया तो आपने क्या देखा, +1 है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर 1 प्लस करना है ना दोस्तों, तो नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2। इतना मसाला आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे है दोस्तों डिवाइड। जैसे डिवाइड को हटाओगे, इस डिवाइड को हटाओगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, इस पूरे की जगह तो 3/2 आ चुका है ना। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई लगाओगे तो क्या होगा, जो नंबर है वो पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 2/3। फिर देखोगे फिर यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो 3 और 2 हो जाएगा ये 5/3। फिर हाथ हटाया शिफ्ट किया तो फिर यहाँ डिवाइड, तो डिवाइड है तो ये पलट के पहुँच जाएगा 3/5। फिर प्लस का साइन, 5 और 3 हो गया दोस्तों 8/5। फिर डिवाइड का साइन, ये आ जाएगा आपका 5/8। सवाल खत्म, कंप्लीट, फर्स्ट क्लास आंसर 5/8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। दिस इज द शिफ्टिंग मेथड आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, दोनों बड़े बेहतरीन सवाल हैं। बस डिज़ाइन चेंज है, बाकी मसाला सेम टू सेम है। ठीक है, अभी जो मैंने डिवाइड वाला कराया उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कभी, तो बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जब +1 चल रही है वो सीरीज़ 1 1 1 1 चल रहा हो, तो एक शॉर्टकट याद रखना, 1/3 लिखो। 1/3 जो लिखा है, क्या मैं इसको 1/3 ऐसे लिख दूं? बताओ, ऐसे लिखने में किसी बालक को कोई आपत्ति लगती हो तो बताओ भाई। 1/3 रेशो में 1:3 तो होता है, तो 1 ये रहा 3 ये रहा। ठीक है, 1 कितने हैं, 1 2 3, 3 डॉट लगाओ, 1 2 3, 3 नंबर है, 3 डॉट लगाओ। आगे बीच में प्लस चल रहा है, प्लस करते चले जाओ दोस्तों। 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 7, 7 4 हो जाएगा 11। आंसर निकल के आ जाएगा 7/11। ये जो लास्ट पेयर बचा है वही आपका आंसर आएगा 7/11। इस क्वेश्चन का आंसर 7/11 है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी वही है, इसको आप मुझे करके बता सकते हैं क्या, आंसर दे पाएंगे? है भाई, देखो यहाँ लिखेंगे हम 2/3, 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 डॉट लगा दिए। देखिए सब जगह बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस करते चलो। है भाई, 3 और 2 हो गया दोस्तों 5, 5 3 हो गया 8, 8 5 हो गया 13। है भाई, 13 8 हो गया 21, 21 और 13 हो गया 34, 34,
ठीक है, 21 और 13 हो गया 34। तो आंसर आ गया दोस्तों 21/34। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास A1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एकमात्र बहुत बढ़िया तरीका है ये वाला, आसानी से कर सकते हैं। एक माइनस वाले भी ले लेते हैं, इसमें माइनस कैसे होता है देखो। देखिए ये सभी क्वेश्चंस में मैंने माइनस लगा दिया है, इस बार माइनस के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, प्लस वाला माइनस वाला कैसे होता है, दोनों तरीके आपको मैं सिखा के यहाँ से जाऊँगा। और वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है, शेयर कमेंट दबा के लगा के करो ताकि चीज़ें आपको मैं अच्छी से अच्छी ला सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1/3 लिखा मैंने, ये रहा 1 2 3, 1 है, लगाओ 3 डॉट। अब यहाँ पे माइनस करते चलो, 3 - 1 होता है दोस्तों 2, 2 - 3 होता है -1, -1 में से माइनस करोगे 2 तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा -1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, सिंपली आंसर रह जाएगा 1/3। यानी इसका आंसर वही आया जो नीचे पढ़ा था। ये रहा एक क्वेश्चन और आपको एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। ये लिखा मैंने 2, ये लिखा मैंने 3, 1 2 3 4, 4 डॉट लगाओ, 1 2 3 4 लग गए 4 डॉट। आओ माइनस करते चलो, 3 - 2 1, 1 में से 3 घटाओगे तो आएगा -2, -2 में से माइनस करोगे 1 तो माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा -3। ठीक है दोस्तों, अब -3 में से माइनस करोगे -2, ध्यान से सुनो इस प्रोसेस को, -3 में से माइनस करोगे -2। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये निकल के आएगा -1। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 3/1। और 3/1 1 तो हमारे लिए एक ओनली नंबर्स है, बाकी इसको कभी नीचे यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर अपॉन में 1 आया हुआ है तो उसका कोई यूजेबल नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। ये आपका सॉल्यूशन है बेस्ट। देखिए दोस्तों, अगर सवाल इस तरीके से आ जाए कि अभी जो सवाल है यहाँ पे वो +1 पे ख़त्म हो रहा है, तो इस सवाल में थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा। देखो प्लस माइनस दोनों है, लगाओ ज़रा 1/6 लिखो। लिखा दोस्तों, कितने डॉट है, कितने 1 है, 1 2 3, तो कितने डॉट लगाओगे, 3 लगाओ डॉट, 1 2 3। माइनस से पहले तो 6 - 1 हो गया 5, फिर +1 है तो 6 और 5 और 6 हो गया दोस्तों 11, फिर प्लस है तो 11 और 5 हो गया दोस्तों 16। उस केस में हमारा आंसर आ रहा था 11/16। लेकिन अगर कभी कोई सवाल +1 पे ख़त्म होता है, देखो ये ख़त्म नहीं हो रहा, स्टार्टिंग है, ठीक है, लेकिन सवाल को हम जब सॉल्व करते हैं तो रिवर्स चेक करते हैं, रिवर्स सॉल्व भी करते हैं, है ना। तो उसके लिए लास्ट नंबर क्या होता है ये। तो अगर सवाल +1 प्लस पे ख़त्म हो रहा हो, +1 पे ख़त्म हो रहा हो, तो आंसर आएगा दोस्तों उल्टा, 11 ये आएगा 16/11। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सही 5/11 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बात तो बराबर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, एकदम ओके रिपोर्ट। ठीक है भाई, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार फिर से थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, -3 +3 +3, 3 की फॉर्म में ये सवाल चल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो ज़रा, फिर से सेम टू सेम चीज़ें लिखेंगे हम, तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। 1/3 लिखो, लिखा। इस बार यहाँ +1 नहीं है, -3 है, तो यहाँ लिखो -3। ठीक है, आगे लिखो +3, आगे है फिर से +3, ये यहाँ पे सवाल बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना देखो, यहाँ करो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो आया 8, माइनस है ना इसलिए माइनस कर दिया ऐसे। फिर करो 8 3 24, 24 + 3 हो गया 27,
फिर करो 27 तिया 81, 81 और 8 हो गया 89, ठीक है, यानी आंसर आ गया 27/89 फर्स्ट क्लास आंसर। इस सवाल को करने का ये बेस्ट सॉल्यूशन है। देखो रीज़न क्या होता है, ये स्क्रीन पे आपको लिखा होगा ऐसे, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने जाओगे दोस्तों, तो ये आपको लिखा होगा वहाँ पे, तो आप डायरेक्ट उसमें देखना ये लिखा है और लास्ट नंबर लिख के सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन मार देना, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दोबारा रफ पेपर पे नोट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बस इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है और आंसर आएगा। एक दो सवाल और देखता हूँ आपको इसी वैरायटी पे, थोड़ा सा दिक्कत अभी रही होगी, है ना, मैं जानता हूँ, तो मैं करवाता हूँ चीज़ें। ये लीजिए दोस्तों, ये आपके पास फिर से अगला सवाल मैंने लिया है, इस बार नंबर्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, लिखो 1/4। आपने स्क्रीन पे इसे देखा और देखते ही तुरंत अपने रफ पेपर पे नोट किया 1/4 है भाई, +1 +3 +2। जब सारे ही प्लस हैं तो प्लस लिख के क्या करोगे, जोड़ते चलो, 4 और 1 5, 5 तिया 15, 15 4 हो गया 19, 19 दूनी 38, 38 5 हो गया 43। आंसर आ गया दोस्तों 43/19। इससे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं है और इससे ज़्यादा कम समय आपको कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है 43, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ रोज़, ठीक है, अच्छे से सीखते चलो। और दिल्ली पुलिस के पेपर के जो मैथ आएगी 15 नंबर की, उसे बिल्कुल फोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक नई वैरायटी के लिए है। देखो ज़रा, इस बार इसमें आपको चेंज क्या होने को मिला है कि सारा सवाल यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर चेंज कर दिया। तो अगर आपको कहीं नंबर बीच में ये चेंज हो जाता है तो दोस्तों आप इसमें एक काम कर सकते हैं बड़ा प्यारा सा, कि इसमें मल्टीप्लाई 1 मान के और इस नंबर को छुपा दो, थोड़ी देर के लिए नंबर छुपा लो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/1/1/1/3 +2 +4 +7, ठीक है। तो ये सवाल अभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको इतना सॉल्व करो, कैसे करोगे, 1/3 लिखो, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 हो जाएगा दोस्तों 7, 7 चौका 28, 28 28 4 हो जाएगा 31, 31 7 हो जाएगा 217 +7 हो जाएगा 224। यानी मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा इतने सवाल का, जितना मैंने ये छुपाया हुआ है, इसका आंसर आ गया दोस्तों ये। अब जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो मैंने क्या देखा, गुणा में 5 भी है, तो लगा दो गुणा में 5 है भाई, -1 भी है, माइनस लगा दो 1 भी, तो ये कुल मिला के आपको सवाल बन जाएगा 1 - 31 पंजे होता है 155/224, ठीक है। अगर किसी फ्रैक्शन में से 1 माइनस करना है भाई, 1 जोड़ना है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करना है, अगर बीच में माइनस है, माइनस करना है तो माइनस कर दो, तो ये निकल के आएगा दोस्तों, इसको माइनस करोगे तो 69/224, 69/224 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, 69/224 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो हर वैरायटी आपके लिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और देखिएगा, सेम टू सेम इसी टाइप का है। देखो यहाँ पे आपको सॉल्व कराना है, ये ऑप्शन है और ये सवाल। देखिए मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 मान के इस पार्ट को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को स्किप कर दो, माइंड में स्किप कर दो। चलो 1/4 लिखो, 1/4 है भाई,
2 लिखो, 3 लिखो और 1 लिखो, इस मामले को निपटाओ पहले, है भाई। 4 दुनिया 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 4 31 हो, 9 तिया 27, 4 31, बहुत बढ़िया। 31 9 हो जाएगा 40, यह आ जाएगा दोस्तों 31/40। मल्टीप्लाई, हाथ हटाओ, मल्टीप्लाई में क्या पाया था, मल्टीप्लाई में पाया गया था दोस्तों 5, है भाई, और माइनस पाया गया 4। तो देखो 5 अट्ठे हो गया 40, सिंपली काट दिया मैंने, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 32 माइनस 31 हो गया दोस्तों 1/8। इससे फास्ट ये सवाल कभी जीवन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स आपके लिए हैं, ठीक है, और आप बड़े प्यार से पेपर को उड़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक और अल्टीमेट सवाल आपके लिए है, आपकी स्क्रीन पर, इसको ज़रा करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आ सकता है, बताओ। कमेंट में इसका आंसर मुझे बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, बाकी मैं इसको फिर सॉल्व कराता हूँ। बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका सभी स्टूडेंट। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस सवाल को आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे कि इसको ऐड करेंगे यहाँ, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, ये सवाल बहुत आफत खड़ी कर देगा आपके लिए। एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन से मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ और आप भी ना इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप मुझे बताओ अगर 0.75 में मैं 0.50 ऐड करता हूँ तो ये निकल के आएगा दोस्तों 1.25। आप कहोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी बात है, ये तो मज़ा आ गया है। चलो अब ये बन गया दोस्तों हिंदी में सवा और ये है ढाई, तो सवा का डबल होता है ढाई, ये काट के आ गया 2, सवा का डबल होता है ढाई, ठीक है। अब सवाल नीचे तो ख़त्म हो गया, ऊपर बचा 3.25, ये 3.25 है, थोड़ा हिंदी में पढ़ो, है ना। 3.25 में से 2 जाएगा दोस्तों तो ये फिर से सवा आ जाएगा, है ना। तो सवाल आपका सिंपली क्या हो गया, देखो सवाल आपका हो गया, ये इसको ढाई को लिख सकता हूँ दोस्तों 5/2 माइनस ये नीचे आ गया 1/, सवा आ गया 1.25। अच्छा सवा को, आप सवा को ऐसे भी तो लिख सकते हो 5/4, है भाई, ये भी तो सवा ही होता है। सवा के 3 डिजाइन है मार्केट में, एक तो सवा होता है भाई ये, एक सवा होता है भाई ये, और एक सवा होता है ये। 3 डिज़ाइन है, तीनों में जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन ले लो, वो डिज़ाइन रख लो, ठीक है। मार्केट में 3 ही डिज़ाइन है, ठीक है भाई। तो सवा को मैं लिख सकता हूँ ये वाला, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर, नीचे से मामला ख़त्म। तो इस पूरे सवाल का ये छोटा सा हल्का सा जुगाड़ है और लगाना सॉल्व करो। एलसीएम तो आप जानते ही हैं 10 आना है, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई में 25 माइनस 8 17, आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.70। वैसे तो 1.7 ही है लेकिन 1.7 कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो 1.70, ₹1.70 डी ऑप्शन आप यहाँ पे लगा देंगे और फर्स्ट क्लास आंसर देके अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। बहुत जुगाड़ फर्स्ट क्लास है ये वाला। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बिल्कुल नई वैरायटी है। अगर एसएससी में आ जाए तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ये ना रिजल्ट लिखा हुआ है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ना, उसके अंदर हमें ये लिख के बताया है कि कौन सी चीज़ क्या है, क्या वैल्यू क्या है, और रिज़ल्ट हमसे पूछा है। इस बार ना हमें रिज़ल्ट दे दिया कि रिज़ल्ट ये है, तो अब बस ये बताओ ये वैल्यूज़ क्या हैं। अब इसमें ए भी पूछ सकता है दोस्तों, बी भी पूछ सकता है, सी डी
अलग अलग भी पूछ सकता है, इनका सम भी पूछ सकता है ना, इनका प्रोडक्ट पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो करने का प्रोसेस सुनना। 17 से डिवाइड करो 60 को। अच्छा, डिवाइड करने का जो मेथड है ना वो आप HCF के अकॉर्डिंग लगाना। जैसे HCF निकालते हो ना, HCF निकालते हो वैसे इसको लगाओ। तो 17 तिया आप कहोगे 17 तिया 51 चला दो, बहुत अच्छी बात है, ये लो मैंने चला दिया। HCF में क्या करते हैं दोस्तों, जिस नंबर से पहले डिवाइड किया था उस नंबर को अंदर रख देते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल मैं दे चुका हूँ HCF LCM में यूनिट 3 में, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। 9 एकम चलेगा 9, 8 तो चलेगा नहीं, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 9, 8 एकम चलाओगे 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 8 और 1 अट्ठे हो जाएगा 8 पे ख़त्म। ठीक है, 1 अट्ठे 8 पे हो जाएगा मामला ख़त्म। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बढ़ा पाएंगे HCF के माध्यम से। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से HCF निकालना है। बस ये HCF निकाल दो और आपके पास A, B, C और D इन चारों की वैल्यू ऑटोमेटिक डायरेक्ट आ जाएगा। तो A 3 है, B 1 है, C 1 है और D यहाँ पे 8 है। आपको चाहिए A इंटू B इंटू C इंटू D, चारों वैल्यूज़ का मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल चाहिए तो सीधा 8 तिया 24 कर लो। 1 का मल्टीप्लाई करके ना तो आपको कुछ मिलेगा ना एग्जामिनर को कुछ मिलेगा, है भाई। 8 तिया 24, 24 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास आंसर। ज़बरदस्त ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मैंने लिया है, तो इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे नंबर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। नंबर क्या लिखना चाहोगे? चलो 9/26 दे देता हूँ आपको। 9/26 मैंने नंबर दे दिया। करते हैं सॉल्व, आ जाओ। यहाँ लगाओ HCF के हिसाब के लिए नंबर। 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी चला लो 18, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 8। 9 8 एकम 8 चल जाएगा, यहाँ से चलेगा 8 और 1 अट्ठे पे मामला हो जाएगा ख़त्म। यानी आपका जो नंबर मिला, A आपको मिला दोस्तों 2, B आपको मिला 8, C आपको मिला, सॉरी A मिला 2, B मिला 1 और C मिला आपको 8। आपको क्या चाहिए? A प्लस B प्लस C तीनों का सम चाहिए। तीनों का सम चाहिए तो 2 प्लस दोस्तों 1 और 8, 8 2 10 और 1 11। 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर लग जाएगा और आंसर लगा के आगे बढ़ जाना बेफिक्र होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई आपने करना है और बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ये है। इसको करने के लिए अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। है भाई, इसको सॉल्व करना तो आपको बहुत फास्ट आता है। 1 लिखो और 5 लिखो, 1/5 लिख दिया, -5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। 25 - 1 हो जाएगा दोस्तों 24, 24 दूनी 48, 48 5 हो जाएगा दोस्तों 53, 53 दूनी 106, 106 और 24 हो जाएगा 130। यानी ये आ जाएगा 53/130। भाग का साइन है, पलटेगा तो 130/53 ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करो अब। 7 चौक 28 और 1 29/7 माइनस 4 दूनी 8 और 1 9/4 अपॉन ये हो गया 7/2 3.5, ये हो गया 8/7। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों ये आएगा 28 एलसीएम में। ये हो जाएगा 29 चौके 116 और 9 सत्ते हो जाएगा दोस्तों 63। 63 माइनस करोगे 116 में से तो ये निकल के आएगा 53। ये एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 14, ये आएगा 49,
ये आएगा 16, 49 और 16 हो जाएगा दोस्तों 9 से 15 65। ठीक है, ये आप काटोगे तो इसको आप लिखोगे क्या, पूरा सवाल ये बन गया 53/28 इंटू 14/65 14/65 इंटू 130/53 130/53। ये सवाल आपका बन गया है। और इस पूरे पे क्या लगा है दोस्तों, अंडर रूट। इसे सॉल्व कर दो, 53 से 53 निपटा दो है भाई। 65 दूनी होता है 130 और 14 दूनी होता है 28। कुछ नहीं बचा, सब कट गया, यहाँ बचा 1 और 1 पे अंडर रूट लगा है तो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 1। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 आंसर फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये अच्छा सा सवाल है आपका, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिंप्लीफाई करना होता है और इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था जो कि सिंप्लीफिकेशन के थे यूनिट 5 के। तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा ताकि कि बोर्ड मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सभी अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में इसको फैला दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो के साथ बढ़ेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, बाय बाय।